वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट के जो सप्लीमेंट्री यूनिट है हम वो स्टार्ट करेंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में दो यूनिट्स आते हैं, एक रेडियन है, दूसरा स्टीरेडियन। रेडियन जो है वो प्लेन एंगल का यूनिट है, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। प्लेन एंगल को टू डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं, टू डायमेंशनल एंगल। यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट, देखिए आप 9th क्लास से आप यूनिट को पढ़ते आ रहे हैं। बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के टेबल के अंदर आप देख लें तो कुछ यूनिट्स आपको वहाँ पे नहीं मिलेंगे, जैसे कि रेडियन, स्टीरेडियन। क्यों? क्योंकि ये दोनों यूनिट्स न बेस यूनिट है न डिराइव्ड यूनिट्स है, ये थर्ड कैटेगरी का यूनिट है। इनको नाम दिया गया है सप्लीमेंट्री यूनिट। इन सप्लीमेंट्री यूनिट को हम ज्योमेट्रिक यूनिट भी कहते हैं, ज्योमेट्रिक यूनिट्स भी कहते हैं। जबकि स्टीरेडियन है, ये यूनिट है सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल को हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल एंगल। सॉलिड एंगल को हम थ्री डायमेंशनल एंगल कहते हैं। वेट एंड मेजर के जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके अंदर कुछ यूनिट्स को बेस यूनिट में भी शामिल नहीं किया और डिराइव्ड यूनिट में भी शामिल नहीं किया, उनको एक थर्ड कैटेगरी के अंदर रखा, उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया है रेडियन एंड स्टीरेडियन। आप बेस यूनिट और डिराइव्ड यूनिट के टेबल के अंदर आप देख लें तो ये दोनों यूनिट आपको नहीं मिलेंगे, तो इन दोनों यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। प्लेन एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल को हम टू डायमेंशनल एंगल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एंगल है ये टू डायमेंशनल सरफेस के अंदर बनता है। जैसा कि ये सर्कल है, यहाँ पर एक पार्टिकल है या एक बॉडी है, इसको आप पॉइंट ए कह दें, तो ये बॉडी पॉइंट ए से इस जगह मूव करके यहाँ पे आ जाए, ये पॉइंट, इसको आप बी कह दें या इसको आप बी कह लें। अब देखिए ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो पॉइंट ए से इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा? ये आर होगा। ये जब बॉडी पॉइंट बी पे पहुंचेंगे तो पॉइंट बी से जो रेडियस होगा वो कुछ इस तरह होगा, पॉइंट बी का रेडियस ये वाला होगा। इस बॉडी ने बेंड कर्व पाथ के अलोंग डिस्टेंस कवर किया है, कर्व पाथ, यानी कि ये जो इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ या आर्क डिस्टेंस। यहां पर एक एंगल बन रहा है थीटा। अब ये जो एंगल किसने बनाया? ये इस आर्क ने बनाया, यानी कि बॉडी ए से बी तक जब ट्रेवल किया तो बॉडी ने कर्व डिस्टेंस कवर किया। कर्व डिस्टेंस मींस आर्क डिस्टेंस कवर किया। इस आर्क डिस्टेंस के दोनों एंड से हमने रेडियस खींचा, तो दो रेडियस आपस में मिल रहे हैं यहाँ पर, तो इस आर्क ने इस सर्कल के सेंटर पे एंगल बनाया है। इस एंगल को हम प्लेन एंगल या टू डायमेंशनल एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे डिफिनीशन हम लिख लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड मीन्स मेड, बनना। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ the circle by an arc length S is called plane angle or two dimensional एंगल। इसको हम प्लेन एंगल या टू डायमेंशनल एंगल कहते हैं।
अब प्लेन एंगल या टू डायमेंशनल एंगल का जो एसआई यूनिट है वो रेडियन है। द SI unit of plane angle is रेडियन। रेडियन क्या है? रेडियन या 1 रेडियन? रेडियन, रेडियन और 1 रेडियन, इसको हम समझते हैं। सपोज ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू है 2, सपोज 2 सेंटीमीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पार्टिकल ने ए से बी तक जो डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास है आर्क डिस्टेंस या आर्क लेंथ। अगर ये भी 2 सेंटीमीटर हो तो इस केस में जो आर्क डिस्टेंस है, इन दिस केस ये जो आर्क डिस्टेंस है, व्हेन आर्क डिस्टेंस या आर्क लेंथ एस जो है ये किसके बराबर आया? रेडियस के बराबर आया। रेडियस मीन्स 1 रेडियस, इसको आप रेडियस भी कह सकते हैं, इसको 1 रेडियस भी कहते हैं। तो उस वक्त देन दिस एंगल थीटा, देन एंगल थीटा will be radian or 1 रेडियन। तो ये जो एंगल है इसको रेडियन या 1 रेडियन होने के लिए ये जो आर्क डिस्टेंस और इस रेडियस के जो लेंथ है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो, तब जाके ये जो प्लेन एंगल है वो 1 रेडियन या रेडियन हम कहेंगे। ये लेक्चर पॉइंट है, रफ पॉइंट है, तो मैं सबसे पहले जो रेडियन की डिफिनीशन लिखूंगा। द प्लेन एंगल सबटेंडेड at the center of circle means 2D, 2 डायमेंशनल है ये, by an arc length S। आप जरा गौर करें, ये जो प्लेन एंगल और रेडियन ये पेपर में बार बार आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है ना इन दोनों की डिफिनीशन में मिक्सिंग करते हैं, इसलिए आपने याद रखना है इनकी डिफिनीशन में क्या फ़र्क है। ये जो प्लेन एंगल की जो डिफिनीशन है ना, इनके वर्डिंग रेडियन के अंदर भी आएगा, लेकिन रेडियन में 1-2 वर्ड हम एक्स्ट्रा लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, द प्लेन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल 3D बाय एन आर्क लेंथ। यहाँ पे भी देखें, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क लेंथ। देखो सेम टू सेम है, यानी कि रेडियन के अंदर प्लेन एंगल की डिफिनीशन के तमाम वर्ड आ गए हैं। यहाँ से आगे थोड़ा सा जो एक लाइन एक्स्ट्रा आएगा रेडियन में, वो हम लिख देते हैं, विल बी 1 रेडियन। 1 रेडियन मीन्स रेडियन है। इफ द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां पर मैंने 1 रेडियन लिखा है, तो आखिर में इस कॉल रेडियन या इस कॉल 1 रेडियन लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्लेन एंगल की जो डिफिनीशन है उसके अंदर यहां से यहां तक एक्स्ट्रा लिखेंगे तो ये रेडियन की डिफिनीशन हमारे पास बन जाएगा। ये एस है हमारे पास। सपोज अगर बॉडी, ये तो सपोज हमने वैल्यू दी है, ये 2 है, या अगर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, अगर ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है तो ये जो बॉडी ए से बी तक जाते हुए जो आर्क डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर कवर करे, तो उस वक्त यहाँ जो एंगल बन रहा है वो एंगल होगा 1 रेडियन या रेडियन। अगर ये जो आर्क डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर हो जाए, सपोज इस पॉइंट पे आ जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए, तो इसका मतलब रेडियस का डबल हुआ, तो अब एंगल बनेगा ये वाला थीटा। इफ S इज इक्वल टू
2 रेडियस हुआ, रेडियस का डबल हुआ, देन थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन, 2 रेडियन होगा। अगर ये जो आर्क डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर हो, पॉइंट डी पे आ जाए, तो अब आर्क लेंथ ये वाला होगा ऐसे, अब एंगल ये वाला होगा थीटा। इफ एस इज इक्वल टू 3 रेडियस, देन थीटा इज इक्वल टू 3 रेडियन, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन। इस डायग्राम के ऊपर आप जरा गौर करें। तो जब डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर था, तो इस डिस्टेंस के लिए थीटा ये वाला है। जब डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है तो थीटा यहाँ से यहाँ तक है। जब डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है तो थीटा यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू के साथ थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पर मैं ज़रा रफ यूज़ करता हूँ। तो आर्क डिस्टेंस और एंगल है यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर्क डिस्टेंस को बढ़ाने से एंगल बढ़ रहा है। अगर आर्क एंगल छोटा लेंगे तो एंगल भी छोटा बढ़ रहा है। तो आर्क डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। डायग्रामिकली आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर मैं साइन ऑफ इक्वलिटी को हटा दूँ तो यहाँ पर कांस्टेंट इक्वल टू आएगा। तो एस इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट इस सर्कल का रेडियस है, तो आर थीटा। तो एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर यहाँ पर थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो एस अपॉन आर हुआ। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ। एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। ये एंगल की जनरल डेफिनेशन है। आप यूं लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ आर्क लेंथ एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एंगल। आप अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। अगर डिफाइंड एंगल आ जाए तो मैथ में भी यही डिफिनेशन है और फिजिक्स में भी है। थीटा इज इक्वल टू, आर्क डिस्टेंस को हम एस से शो करते हैं, रेडियस आर है, डिग्री को रेडियन में मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी हमारे पास प्लेन एंगल है, उसका यूनिट हमारे पास डिग्री में है, लेकिन डिग्री होने के बावजूद रेडियन की जरूरत क्यों पेश आई? तो आप सोच सकते हैं डिस्टेंस के कई यूनिट, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, तो इतने सारे यूनिट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? हर जगह में हर यूनिट सुटेबल नहीं होता है। अगर आप कागज़ के ऊपर, पेपर के ऊपर, नोटबुक के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो आपके हाथ में एक छोटा सा स्केल हो जाए तो आपके लिए आसानी होगी। अब छोटे स्केल के ऊपर यूनिट छोटा होता है, यानी कि वो मिलीमीटर और सेंटीमीटर में होता है। अगर आप नोटबुक पे काम कर रहे हैं, 1 मीटर रॉड आप लेके घूमें, एक पूरी क्लास में हर बच्चे के हाथ में, चेयर पर बैठे हुए बच्चों के हाथ में मीटर रॉड होगा तो क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर लग भी सकता है, तो वो सुटेबल नहीं है। आपके हाथ में फुटा होगा तो वो आसान होगा आपको हैंडल करने के लिए, मेजरमेंट के लिए। सिमिलरली अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ को मेजर करूंगा तो मेरे हाथ में फुट्टे की बजाय मीटर रॉड होगा तो मेरे लिए आसान होगा। 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। एक सिटी से दूसरी सिटी तक का जो डिस्टेंस अगर आपने मेजर करना है, आपको किलोमीटर में मेजर करना पड़ेगा। इसी तरह जो रेडियन और डिग्री का भी मिसाल यही है। जो डिग्री है वो स्मॉल यूनिट है, छोटा यूनिट है, और रेडियन बिग यूनिट है, और रेडियन एसआई यूनिट है। इसलिए हम अब रेडियन को इस्तेमाल करते हैं एंगल के यूनिट के लिए, प्लेन एंगल के यूनिट के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर इस वेरिएबल के साथ यूनिट में रेडियन लिख सकता हूँ। फॉर कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट सर्कल में जो टोटल लीनियर डिस्टेंस है, टोटल लीनियर डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ये इक्वल होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस मींस एस। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं एस की जगह 2 पाई आर रख सकता हूँ। 2 पाई आर डिवाइड बाय आर रेडियन, आर और आर कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। एक कंप्लीट सर्कल में डिग्री 360 होती है, जबकि रेडियन में 2 पाई रेडियन होता है। अगर आप इसको नंबर में लिखना चाहें तो पाई की वैल्यू पुट करें 3.14 रेडियन। थीटा इज इक्वल टू, एक कंप्लीट सर्कल में 6.28 रेडियन होता है, और डिग्री में 360 डिग्री होती है। वेयर थीटा इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो यहां पर मैं थीटा की जगह 360 लिख सकता हूं। 360
360 डिग्री इज इक्वल टू 6.28 रेडियन। 6.28 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि 1 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो 6.28 360 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। 1 रेडियन 360 डिग्री डिवाइड बाय 6.28, 1 रेडियन। इन दोनों वैल्यूज को आप डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यूज आपके पास आएगी 57.3 डिग्री, कि 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होती है, लेकिन 1 डिग्री में कितने रेडियन होता है वह हम आपको बताते हैं। 57.3 डिग्री, इसको मैं लिख सकता हूँ 57.3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री में 1 डिग्री को 57.3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 1 रेडियन। 57.3 को 1 रेडियन के डिनोमिनेटर में लेके जाएं, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 57.3 1 रेडियन। 1 को 57.3 से डिवाइड करें, 1 डिवाइड बाय 57.3, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन। 1 डिग्री में 0.01745 रेडियन होता है। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है।